सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्लास 10 संस्कृत 2025 पाठ्यक्रम की हम बात करने वाले हैं मित्रों। इस क्लास में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या आपके मतलब पेपर में आने वाला है, सारी चीज़ आपको इस क्लास में बताएंगे दोस्तों। तो यदि आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये क्लास आपके लिए है। और यदि आप लगातार हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। तो आज की क्लास में चलिए हम आपको संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताएंगे। उसके बाद में हमारी जो क्लासेज हैं वो लगातार आपको टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दोस्तों मैं बता देता हूं, जो आपका पेपर होगा 2025 में संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई समय जो निर्धारित किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वो समय आपका कितना रहेगा। तो मित्रों समय आपका रहेगा 3.25 घंटे। कितना रहेगा मित्रों? 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। कितने घंटे का? 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है। और जो पेपर होगा वो उसमें अंक जो है वो कितने रहते हैं मित्रों? 80, यानी 80 नंबर का आपका पेपर आने वाला होता है। आप सोच रहे हैं सर 80 नंबर का है तो 20 नंबर का क्या मामला है? तो 20 नंबर दोस्तों आपके 17 अंक के जाते हैं, यानी आपके स्कूल से 20 नंबर 17 अंक के जाते हैं। इस तरह से आपके 20 और 80 टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। 100 में से कितने आप प्राप्त करते हैं ये मतलब आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि समय आपका 3.25 घंटे का रहेगा, पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कि जो आपका संस्कृत का पेपर आएगा दोस्तों उसको हम आपको 4 जगह डिवाइड करके समझाते हैं कि उसमें आएगा क्या आखिर। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है अपठित अवबोधन। देखिए नंबर 1 पर आता है इसमें अपठित। अच्छे से आप समझ लेना, अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का एक टॉपिक रहता है और ये है 8 अंक का। इसमें अंक भार 8 है। 8 अंक का मैटर जो होगा वो अपठित अवबोधन से संबंधित होगा। अपठित अवबोधन में क्या आएगा इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं मित्रों। ये टोटल 8 अंक का है, यानी 8 नंबर इसके अंतर्गत आने वाले हैं। अब इसमें मोस्टली आपको 4 चीजें पूछी जाती हैं बच्चों। कितनी? 4 चीजें। तो आपको हम एक एक करके बता देते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अपठित अवबोधन, जिसके अंदर पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसमें दोस्तों एक आता है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देने के लिए इसमें प्रश्न आते हैं। और वे प्रश्न आपको कितने आएंगे मित्रों? 4 प्रश्न। आपको 4 प्रश्न यहां पर करने होते हैं। एक प्रश्न मित्रों आधे नंबर का आएगा, तो टोटल नंबर की बात होती है तो 2 नंबर आपके यहां हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो प्रकार हमारा प्रश्न का रहेगा उसमें आएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। किसमें? पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए इस तरह का प्रश्न आता है। इसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे बच्चों। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो नंबर कितने हो गए टोटल? 3 नंबर। तो यहां पर 3 नंबर का ये आपका मैटर हो जाता है। इसके बाद में 3 नंबर पर जो प्रश्न आएगा, 3 मतलब प्रकार का, जो तीसरा प्रकार का रहेगा उसमें रहेगा शीर्षक प्रदानम। यहां पर आपको शीर्षक प्रदान करना होता है। जैसे कोई भी मान लो अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, तो उसमें शीर्षक क्या है, उसका टॉपिक क्या है वो आपको बताना होता है। और ये है मित्रों 1 नंबर का। यदि आप सही से बता देते हैं तो 1 नंबर आपका आराम से पक्का हो जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तरह के हो जाते हैं। इसके बाद में मित्रों यहां पर चौथा जो हमारा प्रश्न आता है, यानी चौथे प्रकार का जो सवाल होगा वो होगा आपका भाषिक कार्य से संबंधित। क्या होगा? भाषिक कार्य से संबंधित, यानी जो गद्यांश आपके सामने रहेगा पेपर में, उस पेपर में से ही आपसे मतलब जो गद्यांश दिया उसी गद्यांश पर आधारित कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, व्याकरण से संबंधित किस तरह के सवाल हो सकते हैं? तो इसके अंदर भी आपके 4 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं मित्रों? देखिए, एक सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि आपको वाक्य में कर्ता या क्रिया बतानी है। कर्ता और क्रिया का चयन करना,
यानी कोई भी एक वाक्य दे देंगे, उस वाक्य में से आपको कर्ता और क्रिया का चयन करना है। ठीक है, एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार आपका इसमें आता है विशेषण विशेष्य। आपको बच्चों विशेषण विशेष्य बताना होगा। क्या? विशेषण विशेष्य। और तीसरे नंबर पर इसमें आता है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग या फिर सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करने के लिए आता है। इसके बाद में पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है। इस तरह से ये हमारा जो मैटर है वो हो जाता है कंप्लीट, यानी कि पहला। अब नंबर की बात करें तो यहां पर ये जो हमने 4 चीज बताई है बच्चों, ये टोटल आती है 2 नंबर की। अब आप टोटल जोड़ के देख सकते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 6 और 2 8। तो यहां पर देखिए हमने कहा कि अपठित अवबोधन टोटल 8 अंक का आएगा। तो यहां पर 8 अंक का डिवाइडेशन हमने आपको करके बता दिया है। देखिए एक तो आएगा, एक पद में उत्तर देना है आपको। कोई भी पाठ्य पुस्तक यानी आपकी जो किताब है उसमें से किसी भी पाठ में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा, नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्लासेज भी मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप संस्कृत की टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि संस्कृत विषय में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। यदि आती है तो हम आपके साथ हैं दोस्तों। इस तरह पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, शीर्षक प्रदान करना है, भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो जाता है 8 नंबर का। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। चलिए सेकंड नंबर देखिए मित्रों, यहां पर हम दूसरा जो टॉपिक लेकर आते हैं, इसमें दूसरा टॉपिक आएगा आपके 2 नंबर पे रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यम यानी रचनात्मक कार्यम हमारा इसमें अगला टॉपिक है बच्चों। कौन सा है? रचनात्मक कार्यम का हमारा टॉपिक है। और ये जो है 15 अंक का आता है बच्चों। कितने अंक का? 15 अंक का। अब इसमें 15 अंक किस तरह से मतलब डिवाइड हो रखे हैं वो हम जानते हैं। 15 अंक का क्या क्या आएगा, रचनात्मक कार्य में आता क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें आपको जो आएगा वो आता है मित्रों, या तो आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा या फिर प्रार्थना पत्र। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप लेटर यानी कि पत्र लिख सकते हो। ठीक है, उनको भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना होता है, कौन कौन से मोस्ट हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में हम इस क्लास में केवल सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। तो एक चीज तो हो गई कि पत्र या प्रार्थना पत्र में से एक आ जाएगा, और ये 4 अंक का आएगा बच्चों। कितने का? 4 अंक का। नंबर 2 पर हम आपको बताते हैं इसमें क्या आएगा। नंबर 2 पर आता है बच्चों, ये नंबर 2 पर आता है चित्र पर आधारित वर्णन। चित्र पर आधारित, चित्र आधारित वर्णन या फिर संकेत आधारित वार्तालाप। ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक चीज आ सकती है। कोई भी आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, यहां पर जैसे कोई भी चित्र दे देंगे। ठीक है ना, कोई भी जैसे स्कूल का चित्र दे दिया, बस स्टैंड का चित्र दे दिया, रेलवे स्टेशन का चित्र दे दिया, बगीचे का चित्र दे दिया, ठीक है ना, किसी गांव का चित्र दे दिया। उसके आधार पर ही जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसको देख करके आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। ठीक है ना, चित्र आधारित वर्णन आपको करना है, या फिर आप वार्तालाप लिख सकते हैं। आपको उसमें कुछ संकेत मिलेगा, संकेत के आधार पर वार्तालाप को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक, ये भी आपका 4 अंक का है बच्चों। अब आगे हम चलते हैं नंबर 3 पर। क्या आता है इसमें? तो नंबर 3 पर आएगा अनुवाद कार्यम। क्या आएगा बच्चों? अनुवाद कार्यम। समझ लेना अच्छे से कि भाई रचनात्मक कार्य में आता क्या है आखिर, वही मैं बता रहा हूं। अनुवाद करने के लिए आते हैं, और ये भी 4 नंबर का मैटर है बच्चों। अब देखिए अनुवाद कैसे करते हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका से सिखाऊंगा। अब तक यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, आराम से कर लोगे आप। ठीक है, कारक भी सिखा दूंगा आपको, अनुवाद करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल आसान ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल सही ढंग से आप बना लोगे। ठीक है ना, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी और सीखनी होंगी। इसके बाद में हम चलते हैं 4 नंबर पे। इसमें क्या आता है? 4 नंबर पर इसमें आता है घटना क्रमस्य संयोजनम। घटना क्रम का संयोजन करना। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ मतलब कोई कहानी हो सकती है,
और वो उल्टी सीधी दी हुई होती है, उसमें आपके लगभग ये मानकर चलो कि 6 वाक्य आपके आएंगे, उसमें 6 वाक्य। ठीक है, अब 6 वाक्यों को उल्टा सीधा लिख देते हैं वो, यानी कि जो पहले नंबर पे लाइन आनी चाहिए वो हो सकता है चौथे नंबर पे मिलेगी, हो सकता है कि तीसरे पे मिलेगी, दूसरे नंबर पे जो लाइन आनी चाहिए वो हो सकता है कि लास्ट में मिलेगी। आपको करना क्या है, उनको क्रम से जमाना है, क्रम से। ठीक है ना, क्रम से जमाना है कि एक नंबर पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, पांचवे पे, छठवें पे। यदि आप सही से क्रम से जमा देते हैं तो आपके पक्के हो जाते हैं यहां पर 3 नंबर। कितने? 3 नंबर। अब देखिए, यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में आता है इसके अथवा में एक प्रश्न और आता है, और वो क्या है बच्चों? वो है संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन। क्या है? संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लिखना होता है, इसमें 5 वाक्य आपको लिखने होते हैं। कितने? 5 वाक्य लिखने होते हैं। अब आप देख लीजिए, 4 तिया के 12 और 3 15 अंक हो जाते हैं। ये 15 नंबर का मैटर हो जाता है बच्चों। ये हो गया आपका रचनात्मक कार्य। क्या हो गया? रचनात्मक कार्य। हमने 2 चीजें आपको बता दी हैं। अपठित अवबोधन में 8 नंबर का जो मैटर आता है उसमें क्या क्या आता है, इसके बाद में रचनात्मक कार्य का जो आपका मैटर आएगा उसमें क्या क्या आएगा 15 नंबर का, एक एक चीज को मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं कि भाई आगे और क्या आएगा वो हम समझते हैं। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम में और क्या आएगा। तो यहां पर नंबर 3 पर हम आपको बता रहे हैं कि आगे और क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। ये आपका टॉपिक है बच्चों, अनुप्रयुक्त व्याकरण का टॉपिक है, और ये है बच्चों 25 अंक का। कितने हैं? 25 नंबर का टॉपिक है, मतलब 25 नंबर का व्याकरण इसमें आएगा। अब व्याकरण में क्या क्या आएगा वो एक बार आपको समझना है। अब देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले आपका टॉपिक रहेगा संधि का। क्या रहेगा? संधि का। तो ये देखिए हमने लिख दिया, संधि का टॉपिक है। अब संधि के अंदर क्या क्या आएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, केवल 2 संधि आपको पढ़नी है। एक तो बच्चों यहां पर व्यंजन संधि और दूसरी यहां पर विसर्ग संधि। केवल 2 संधि हैं, मतलब आपको स्वर संधि नहीं पढ़नी है, सिलेबस में नहीं दे रखी है स्वर संधि। अब व्यंजन संधि में कौन कौन सी संधि पढ़नी है? इसमें 5 संधि पढ़नी है, केवल 5। कौन सी? 5। तो इसमें नाम भी दिए हुए हैं, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, चरत्व संधि और अनुस्वार संधि। ये केवल 5 संधि बच्चों आपको पढ़नी है। मैं 5 को अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, ये। इसके बाद में नंबर 2 पर हम चलते हैं। ये विसर्ग संधि है इसमें। तो विसर्ग संधि के जो जो नियम हैं, जैसे कि विसर्ग का लोप उत्व कैसे होता है, ऋत्व कैसे होता है, और विसर्ग का सय कैसे होता है, ये नियम इसमें आपको पढ़ने होंगे। अब आगे देखिए, आगे नंबर 2 पर क्या आएगा? आगे आएगा समास। क्या आएगा? समास। तो समास का टॉपिक है। अच्छा, संधि कितने नंबर की आएगी ये तो हमने बताया नहीं, चलो यहां लिख देते हैं। संधि का टॉपिक है 4 नंबर का। ठीक है, अब समास आएगा दोस्तों। तो समास में देखिए अव्ययी भाव आएगा, कर्मधारय है, द्विगु है, इसके अलावा बहुब्रीहि है, और इसके अलावा द्वंद्व समास। कहने का मतलब समास का पूरा टॉपिक आपको पूछा जाएगा। अब ये कितने नंबर का है? तो ये भी 4 नंबर का है। नहीं, समास वाला 3 नंबर का है, सॉरी। समास का जो आएगा वो 3 नंबर का आएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए और क्या टॉपिक है। आगे है इसमें कारक का टॉपिक। आपके कारक पूछा जाएगा। कारक जो पूछा जाएगा दोस्तों वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, कारक के सारे नियम आपको ध्यान में रखने होंगे, मैं आपको समझा दूंगा सारा कुछ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4 पर क्या आएगा भाई? प्रत्यय। नंबर 4 पर प्रत्यय हैं। अब इसमें जो जो प्रत्यय आपको दिए हुए हैं वो सब के सब आपको करने होंगे, और ये टॉपिक है आपका 3 नंबर का। प्रत्यय का कितने का है? 3 नंबर का। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं भाई। इसमें मैं आपको लिख देता हूं। चलिए, यहां पर प्रत्यय आपके क्षत्रि प्रत्यय है, शानच प्रत्यय है, इसके अलावा तबियत प्रत्यय है, इसके अलावा अनियर प्रत्यय है। अनियर के बाद में तिन। ठीक है, और तिन प्रत्यय के बाद में इसमें आपका आता है ल्यूट। ल्यूट के बाद में आपको ध्यान रखना है त्रिच। त्रिच के बाद में आपको ध्यान रखना है मतुप, और फिर इसमें इन प्रत्यय, फिर ठन प्रत्यय, और फिर त्व, फिर तल, और टाप नीश, टाप,
और फिर ङीश प्रत्यय। ये टोटल जो प्रत्यय आपके पेपर में पूछे जाने हैं, जो 2025 का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है उसमें ये फिक्स किए हैं। तो ये कि यही पूछे जाएंगे, इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। ठीक है, अब देखो आगे हम यहां बता रहे हैं इधर 5 नंबर पे क्या इसमें आने वाला है। तो 5 नंबर का टॉपिक रहेगा बच्चों उपसर्ग का। क्या रहेगा? उपसर्ग से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उपसर्ग तो आपको पता है कि संस्कृत में 22 होते हैं, लेकिन सारे नहीं पूछे जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल इसमें आपसे पूछे जाएंगे, आपको 7-8 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें है अव, अप, निस, अव, अप, निस। ठीक है, फिर उसके बाद में दुर, आंग, दुर, आंग, आंग। इसके बाद में है उद, अधि, उद और अधि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कितने हो गए? 7। और एक इसमें और आता है आपका दुर। ठीक है ना, हाँ दुर आ गया। देखो अब हो गया, अप हो गया, निश हो गया, ये निश हो गया, और निश के बाद में दुर हो गया, आंग हो गया, उद हो गया और अधि हो गया। ये आपको उपसर्ग पूछे जाने हैं, इनसे संबंधित सवाल आपके आ सकता है। इसके बाद में आगे आप चलेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो टॉपिक आता है शब्द रूप का। ठीक है, इसमें शब्द रूप हैं, लगभग 8-10 शब्द रूप हैं, तो उनमें से मैं आपको बता दूंगा कौन से आपको करने हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो कर लेना, आराम से आपका काम हो जाएगा। शब्द रूप के अलावा इसमें जो आता है वो आता है फिर आपके धातु रूप। धातु रूप भी काफी सारी है, मैं आपको मोस्ट बता दूंगा, उनको आपको करना है। इसके बाद में बच्चों इसमें आता है एक संख्या ज्ञान। क्या आता है? संख्या ज्ञान। अब संख्या ज्ञान 100 के आगे आएगा, 100 से आगे। ध्यान रखना, आपको जो संख्या पूछी जाएगी वो 100 से आगे पूछी जाएगी, ना कि 100 से पहले। तो ये हमने आपको बता दिया है कि जो आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण का टॉपिक रहेगा 25 नंबर का, वो ये आने वाला है। ये सब आपको मैटर बता दिया है, ये सब हमें पढ़ना होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं, इसमें लास्ट है, यानी कि 4 जगह डिवाइड किया हुआ है। देखो 25 नंबर हो गए। ठीक है, उससे पहले हमने 15 का बता दिया, 8 का बता दिया, टोटल 80 नंबर का मैटर हम आपको बता रहे हैं जो पेपर में आने वाला है। अब इसके बाद में आगे और देखते हैं कि आगे हमारा 4 नंबर पर रहेगा इसमें पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम। देखिए एक तो हमने आपको पहले बताया अपठित, अब इसमें आएगा पठित अवबोधन। पठित अवबोधन आपकी पुस्तक से संबंधित होगा, ये होगा 32 नंबर का। आपकी जो किताब है उस किताब से संबंधित होगा इसमें सारा का सारा मैटर। लेकिन इसमें आएगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए वही हम बताते हैं, इसमें आएगा क्या। नंबर 1, सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है, इसमें आएगा आपके प्रश्न आएंगे, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न। कितने? 6 प्रश्न। और ये टोटल आपके 6 नंबर के होंगे बच्चों। ठीक है, ये आपकी किताब में जो अवसदय वाले दिए हुए हैं, बहुविकल्पात्मक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से पूछे जाएंगे। और किताब के पाठ में से बीच में से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो मैं आपको मोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन बता दूंगा, लिखवा दूंगा आपको, इसके अलावा नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, सब मैटर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 पर इसमें क्या रहेगा भाई? नंबर 2 पर रहेगा इसमें अंशत्रयम, यानी 3 प्रकार का अंश इसमें आता है पाठ्य पुस्तक से। एक तो आएगा गद्यांश के रूप में, यानी कि एक तो गद्यांश का एक प्रश्न आएगा, कोई भी गद्यांश दे दिया जाएगा, गद्यांश में से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक पद्यांश का आएगा, इसमें पद्यांश मतलब एक श्लोक दिया जाएगा। और इसके अलावा एक आएगा नाट्यांश का, यानी आपकी किताब में जो नाटक चलता है, नाटक से संबंधित सवाल होंगे, श्लोक से संबंधित होंगे और गद्य से संबंधित श्लोक, इसमें प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए भाई, इनसे संबंधित सवाल क्या आएंगे, यही तो समझना है हमें। अब सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सवाल इसमें पूछे जाएंगे, एक तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाषिक कार्य से संबंधित सवाल होंगे, यानी कि व्याकरण से संबंधित सवाल होंगे। इसमें क्या होगा, पहले भी बता दिया, कर्ता या क्रिया पूछ सकते हैं, विशेषण विशेष्य पूछ सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करवा सकते हैं या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करवा सकते हैं, क्रिया पूछ सकते हैं, ठीक है, कर्ता पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस तरह के सवाल आपके गद्यांश में से भी आएंगे, पद्यांश में से भी आएंगे, नाट्यांश में से भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मैटर हो गया, ये आपका हो गया 4-4 का, मतलब 4-4 के हिसाब से आएंगे, 4 नंबर का, 4 नंबर का, 4 नंबर का, टोटल हो गए 12 नंबर। कितने हो गए? 12। और ये हो गया हमारा 6 नंबर।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए और क्या आएगा इसमें, आगे आपके इसमें देखिए सूक्ति, जो सूक्ति आपकी दे रखी है उनकी सप्रसंग आपको भावार्थ लिखना होगा। सप्रसंग भावार्थ आपको लिखना होगा। कोई भी जो सूक्ति दी हुई है, श्लोक के अंदर से कोई भी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है, उसका भावार्थ लिखना है, उसमें प्रसंग भी लिखना है। ठीक है ना, कि हमारी पाठ्यपुस्तक से इस पाठ से लिया गया और इसमें इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऐसा प्रसंग आपको लिखना है, फिर उसके बाद में भावार्थ लिखना है। इस तरह का सवाल आएगा और ये 2 नंबर का आएगा बच्चों। कितने का? 2 नंबर का। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। इसके बाद में अन्वय लिखने के लिए आता है। क्या आता है? अन्वय। अन्वय लिखने के लिए आता है। और ये कैसे आता है अन्वय? इसमें रिक्त स्थान दिया होता है, रिक्त स्थान में ही आपको भरना होता है। ये भी आपका 2 नंबर का है। इसके बाद में प्रश्न निर्माण आपसे पूछे जाएंगे और ये भी आपका प्रश्न निर्माण आपके आएगा 2 ने 4 नंबर का। इसमें 4 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसमें आपको 4 सवाल करने होंगे प्रश्न निर्माण के अंतर्गत। ठीक है ना, इसके बाद में पर्याय और विलोम आपसे पूछे जाएंगे। पर्याय और विलोम कहां से पूछे जाएंगे भाई? ये पूछे जाएंगे गद्यांश के अंदर से, पद्यांश के अंदर से, नाट्यांश के अंदर से, इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी 2 श्लोक लिखने होंगे जो आपके पेपर में नहीं आए हैं, वो 2 श्लोक आपको लिखने हैं। और ये कितने नंबर के हैं? ये 2 नंबर का मैटर है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। इसके बाद में दोस्तों आपको और क्या पूछा जाएगा? इसके बाद में एक आपको सार लेखन के लिए पूछा जाता है। कोई भी जो कहानी दे रखी है उसका सार लिखना होता है। और ये कितने नंबर का भाई? 2 नंबर का है। कितने का है? 2 नंबर का। इसके अलावा आपको हिंदी में सार लेखन हो गया, इसके बाद में आपका 2 श्लोक हो गए। तो ऐसे करके ये आपका पूरा का पूरा मैटर हो जाता है। ऐसे करके यहां पर हमने आपको सारा कुछ मैटर बता दिया है कि जो 2025 में पेपर में आपके जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो क्या आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारी लगातार क्लासेज आपको मिलेंगी, तो क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, जिससे कि सभी को फायदा मिल सके। संस्कृत की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है जब तक हम हैं आपके साथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाइए क्लास से, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो ये हमारी क्लास आज की पूरी होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।